हेलो स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में हमें क्या दे रखा है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में दे रखा है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और ये किसके बराबर है, कोसेक ए प्लस कोट ए के बराबर है। ठीक है मेरे बेटा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है बेटा, हम सबसे पहले लेते हैं बाय एल एच एस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बाय एल एच और एस। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं हम इसमें पहले हम डिवाइड कर लेते हैं साइन ए को हर एक टर्म में। ठीक है, तो डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए, ईच टर्म किससे बेटा, बाय साइन ए से। ठीक है, जब हम साइन ए से हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, और माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि हमने बेटा सबको किससे करा है, साइन ए से डिवाइड करा है। इन सब के अपॉन में क्या है बेटा, इस सब के अपॉन में है कोस ए, इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए। ठीक है, और फिर साइन देखेंगे किसका, यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या है, साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए। यहाँ पर क्या बेटा, साइन माइनस का, तो यहाँ लगाएंगे -1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, साइन ए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये प्लस के, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ साइन ए से ये वाला साइन ए कैंसिल। ठीक है, अब है बेटा आपका कोस ए अपॉन में साइन ए, तो बेटा हम कोस ए और साइन ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए। क्या लिख सकते हैं मेरा बेटा, हम इसको लिख सकते हैं कोट ए। ठीक है, कोट ए, साइन किसका बेटा, यहाँ माइनस का, तो माइनस का लगाएंगे -1 और प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या देखा, 1 अपॉन साइन ए। बेटा 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक। क्या बेटा, कोसेक ए लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम नीचे देखेंगे, फिर साइन कोस ए अपॉन में साइन है तो हम इसको भी क्या बेटा, कोट ए लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और 1। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा यहाँ साइन देखेंगे, साइन किस चीज का है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे और 1 अपॉन साइन ए किसका होता है बेटा, 1 अपॉन साइन ए भी क्या होता है हमारा, कोसेक ए। क्या होता है बेटा, कोसेक ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपको आइडेंटिटी पता है कि हमारा जो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो होता है वो आपका कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, और उसी तरीके से बेटा जो हमारा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो हमने बेटा अभी यहाँ क्या पढ़ा था, हमने कोट ए, ठीक है, और कोसेक ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे बेटा, कोट ए को एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए। और यहाँ देखिए बेटा, यहाँ क्या है, -1, तो हम बेटा ये जो -1 है, इस -1 में इसको एज इट इज रख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा कोट ए, फिर क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक ए और आपका प्लस का 1। ठीक है बच्चा, अब हमने क्या पढ़ा है कि जो ये 1 है ना, हम इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कोट ए प्लस कोसेक ए, और इस माइनस के साइन को एज इट इज रखेंगे और 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और इसके अपोने में क्या हो जाएगा बेटा, इसके अपोने में आ जाएगा हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए और आपका क्या बेटा, प्लस का 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और आपका a माइनस बी। ठीक है मेरे बेटा, अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम, कोट ए को एज इट इज लिखेंगे प्लस
कोसेक ए हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या बेटा साइन किसका लगाएंगे हम बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे। और जब हम माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एक बार तो कोसेक ए माइनस कोट ए, और एक बार क्या हो जाएगा बेटा हमारा कोसेक ए प्लस में कोट ए, और इसके अपोन में क्या आ जाएगा बेटा हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। क्या बेटा यही हमारा इसमें हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए तो क्या बेटा हम इसमें आपका क्या आ रहा था, एक तो यहाँ पर था माइनस का और यहाँ पर प्लस का, ठीक है। तो अब हम ध्यान देते हैं आगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कोट ए और प्लस में कोसेक ए, और यहाँ पर क्या था बेटा माइनस का 1। अब ये कोट ए माइनस कोट ए को उसके क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम माइनस क्या हो जाएगा बेटा हमारा कोसेक ए माइनस कोट ए, क्योंकि आप पता है कोसेक ए प्लस कोट ए क्या होता है बेटा हमारा 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं आगे, इसके अपोन में क्या आ जाएगा बेटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है मेरा बच्चा। अब देखिए आगे, अब हम आगे क्या कर देंगे बेटा, कोट ए प्लस कोसेक ए, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कोसेक ए, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा हमारा कोट ए, और अपोन में क्या आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए और आपका प्लस का 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये बिल्कुल इसके बराबर है, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, और अब हमारा क्या बना, क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या हमें यही यहाँ पर फाइंड आउट करना था, क्या करना था कोसेक ए प्लस कोट ए। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 की तरफ। बेटा 6 में देखिए हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और ये किसके बराबर है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा बाय LHS ले लेते हैं, बाय LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब आपको पता है बेटा जब यहाँ पे साइन होता है माइनस का तो लेफ्ट साइड जो मल्टीप्लाई करते हैं वो इसके दूसरे साइड में नेगेटिव साइन में करता है। जैसे यहाँ माइनस का तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बेटा प्लस के साइन से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है मेरे बेटा। अब फिर आगे क्या करते हैं बेटा, ये हम अंडर रूट में क्या कर देंगे बेटा, जैसे अब फिर दोबारा से हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और आपका प्लस किसका बेटा साइन ए का स्क्वायर, ठीक है बेटा यही हो जाएगा। और फिर उसके अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर और आपका एक तो बन गया ये a माइनस बी, एक बन गया a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि साइन ए का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी और ये a प्लस बी, तो इसको तो बेटा हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, a प्लस बी का यहाँ होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, ठीक है मेरे बेटा। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को क्या कहता है a प्लस बी, और एक होता है a माइनस बी, है ना मेरे बेटा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ देखिए तो हमें क्या दे रखा था, यहाँ 1 दे रखा था 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। आपको पता है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरा बच्चा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और अंडर रूट में ही हम क्या लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का
स्क्वायर। क्या है बेटा, इस स्क्वायर से 1 प्लस साइन ये, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं बेटा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बेटा, कोस स्क्वायर ए का। किसका, कोस स्क्वायर ए का, ठीक है। अब इस स्क्वायर से क्या ये रूट खत्म हो जाए, हम रूट को अलग अलग कर लेते हैं। हम इसको 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और अंडर रूट में कोस स्क्वायर ए, हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या। फिर इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। क्या हम इसको बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए को 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है, और प्लस का साइन लगा के साइन ए, और अपॉन में क्या बेटा, कोस ए। आपको पता है कि 1 अपॉन कोस को क्या बोलते हैं बेटा, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं बेटा, टेन ए। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारे यहाँ पर क्या बेटा आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं बेटा पार्ट 7 की तरफ। ये बेटा पार्ट 7 में हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, जो किसके बराबर है आपका बेटा, टेन थीटा के बराबर, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बेटा हम बाय LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, LHS, बाय LHS। LHS में क्या है हमारा साइन थीटा, ठीक है, और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो हम इसमें बेटा हम क्या इसमें साइन थीटा कॉमन ले लें। अगर हम इसमें साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा हमारा 1 माइनस, यहाँ पर क्या है बेटा 2 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा बच जाएगा। उसी तरीके से दोनों में कोस है तो यहाँ पर हम क्या बेटा कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बेटा माइनस 1, ठीक है। आपको पता है बेटा कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम बेटा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आपका किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हमने यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम साइन थीटा, अब ये क्या हम बेटा इस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा माइनस का साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा बेटा कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। साइन किसका रहेगा बेटा, माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। और बेटा हम इस 1 की जगह पर क्या लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, साइन अपॉन कोस क्या ले लेंगे, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा था और यहाँ पर क्या था बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम बेटा क्या कर सकते हैं, हम इसमें इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, खाली साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे यहाँ क्या बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ क्या बचेगा हमारा कोस थीटा, अपोन में क्या आ जाएगा बेटा हमारा, अपोन में आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बेटा हमने यही करा, हमने इन दोनों की जगह पर हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है बेटा। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचे बेटा, साइन थीटा और कोस थीटा को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अब बढ़ते हैं बेटा पार्ट 8 की तरफ।
ध्यान से देखिए, हमें 8 में क्या बोला गया है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के क्या है बेटा, ये बराबर है। तो आपको पता है बेटा हम क्या ले लेते हैं, पहले बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए और मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, कोसेक ए। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर कोस ए प्लस सेक ए का यहाँ पर भी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोस ए और मल्टीप्लाई बाय सेक ए। क्या हमारा बेटा यही हो जाएगा। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं बेटा, इसमें हम साइन स्क्वायर ए स्क्वायर वाले एक साइड ले लेते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर ए और फिर दूसरा क्या है बेटा, प्लस कोस स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। बचा क्या हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई कोस ए और मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, सेक ए। आपको पता है बेटा कि साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को हम क्या बोल देते हैं बेटा, 1। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1। तो बेटा इनका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर भी बेटा हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। और फिर बेटा प्लस में क्या बचेगा आपका, कोट स्क्वायर ए, क्या बच जाएगा बेटा हमारा, कोट स्क्वायर ए और फिर प्लस का 1, फिर क्या बचेगा बेटा हमारा, फिर बचेगा प्लस टेन स्क्वायर ए साइन को प्लस 2। अब ध्यान से देखिए बेटा, साइन ए को, साइन ए है यहाँ पे तो यहाँ पे साइन ए एज इट इज रखेंगे और मल्टीप्लाई में कोस ए को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, 1 साइन ए। ठीक है, और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या है बेटा यहाँ, कोस ए और बेटा 1 सेक को क्या भी लिख सकते हैं हम, 1 कोस ए। तो ये कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब हमारा क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आपका एज इट इज बच जाएगा कोसेक का। फिर सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर क्या 2 मल्टीप्लाई 1 2 और प्लस का साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब ध्यान से काउंट करोगे, 1 1 2 1 3 4 5 6 7, तो क्या बचा बेटा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है मेरे बेटा, हमें यही सॉल्व करना था और यही हमारा क्या है यहाँ पर आंसर है। अब बढ़ते हैं बेटा पार्ट 9 की तरफ। 9th में देखिए हमें क्या दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोसेक ए ब्रैकेट क्लोज, और ये किसके बराबर है, 1 में टेन ए प्लस कोट ए के बराबर है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, पहले बाय LHS, है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या हमें दे रखा है, कोसेक ए, कोसेक ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए, क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 साइन ए। और उसी तरीके से हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ए को हम यहाँ पर एज इट इज ही लिख देंगे। अब बेटा ब्रैकेट क्लोज, फिर उसी तरीके से सेक ए, सेक ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस ए, और इसको कोस ए हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके लिए 1 लगा दे, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। और यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, साइन ए का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हम साइन ए का एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी साइन ए है तो 1 को हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई हम साइन ए में करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे बेटा, साइन ए में साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे भी कोस ए का हम क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। यहाँ था है आपका कोस ए, इसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रख देते हैं। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन है तो 1 की मल्टीप्लाई कोस ए में होगा तभी नीचे कोस ए आएगा, तो ऊपर भी हम इसमें कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है मेरे बेटा। अब आप ध्यान दीजिए कि हम ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन हमने क्या लिखा था, साइन ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बेटा हम क्या बोल देते हैं, कोस स्क्वायर ए बोल देते हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरीके से इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए। क्या आ गया बेटा, कोस ए। ठीक है, अब हम बेटा यहाँ पर कोस 2a है तो हम इसको क्या बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, कोस ए, ठीक है, अपॉन में क्या बेटा, साइन ए, और मल्टीप्लाई में कोस ए। उसी तरीके से यहाँ पे साइन ए, मल्टीप्लाई में साइन ए, और अपॉन में कोस ए। क्या हम बेटा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कोस से ये कोस खत्म, इस साइन से ये साइन खत्म, तो बेटा अब हमारे पास बचा क्या, कोस ए, क्या बचा, कोस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, यही तो बचा। अब देखिए, अब हम करते हैं बेटा, जब हमारा नहीं आया तो बाय हम क्या ले लेते हैं, बाय RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं तो बेटा यहाँ पर क्या है, 1 को हम एज इट इज लिखेंगे। हम tan को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन अपॉन कोस। क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, यही लिख सकते हैं। प्लस का साइन लगाएंगे जब यहाँ प्लस का साइन है तो। और बेटा कोट को क्या लिख सकते हैं हम बेटा, कोस ए अपॉन में साइन ए, ये लिख सकते हैं बेटा हम इसमें, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, कोस ए और ये जो हमारा साइन ए है ना, हम इसको क्या करते हैं बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो किस किस का बेटा, अभी मैंने बताया आपको साइन ए, और अगर हम कोस ए का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, पहले हम यहाँ पर 1 को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर जब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर तो साइन ए है, बट यहाँ पर क्या नहीं है, कोस, नीचे इसके कोस ए है पर यहाँ पर साइन ए नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ कोस ए के नीचे साइन है पर यहाँ पर क्या है, कोस नहीं है, तो बेटा कोस की मल्टीप्लाई जब कोस में होगी तो यहाँ कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को बेटा हम क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1। तो यहाँ पे गए 1 अपॉन 1, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन और कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम साइन ए और कोस ए में, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 1। अब इस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, साइन ए और कोस ए। क्या हमारा बेटा यही दोनों इसमें बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं बेटा पार्ट 10 की तरफ। ये बेटा पार्ट 10 में हमें क्या दिया गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल्स टू में क्या है, ब्रैकेट 1 प्लस tan ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम क्या लेते हैं पहले, बाय LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है बेटा हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो हम बेटा हम इसको क्या सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है मेरे बेटा, अब सेकंड में क्या करते हैं बेटा, हम सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और उसी तरीके से हम कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि जब इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, जब हम उसे ऊपर लेकर जाते हैं
तो हम इसका क्या कर देते हैं बेटा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर अपोन में क्या था बेटा, 1 के नीचे कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 से। तो यहाँ क्या बचा बेटा आपका, साइन स्क्वायर ए अपोन में कोस स्क्वायर ए। और आपको बेटा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा आपका, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन ए और अपोन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं बेटा, 1 प्लस टेन ए अपोन में क्या बेटा, 1 माइनस कोट ए। कोट ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं क्या बेटा, बिल्कुल, इसका होल स्क्वायर। अपॉन में क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस टेन ए। अब हम टेन ए का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो लेकिन 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो बेटा 1 की मल्टीप्लाई जब टेन ए में होगी, अब नीचे क्या करेंगे बेटा, पहले यहाँ पे 1 था, तो 1 की मल्टीप्लाई जब टेन ए में होगी तो ऊपर भी टेन ए में मल्टीप्लाई होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई जब टेन ए में होती है तो बेटा यहाँ बचता है खाली टेन ए, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और टेन ए तो यहाँ पे वैसे ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 1 ही लिख देंगे। और हमने एलसीएम किसका लिया था बेटा, टेन ए का, तो टेन ए को यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है जब इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम जब ऊपर लेते हैं तो हम बेटा इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1 क्या था बेटा हमारा, 1 प्लस टेन ए। उससे पहले हम एक काम करते हैं, जो यहाँ पे माइनस का साइन है ना, हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा और माइनस का क्या बचेगा, टेन ए, और अपोने में क्या आ जाएगा बेटा, टेन ए किसका, माइनस का। ठीक है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1, यहाँ पर ये किसका था बेटा, जब हमने माइनस लिया तो ये भी हमारा प्लस का था, तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस टेन ए, मल्टीप्लाई किस में होगी बेटा, माइनस टेन ए से। ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा बेटा, हमारे अपॉन में क्या बचा, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब ये बेटा ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस, पर बेटा हमें क्या बचा, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब बेटा ये जो हमारा स्क्वायर है, अगर यहाँ पे माइनस का है तो हम इसको क्या बेटा, प्लस का टेन ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बेटा ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों बेटा हमारी जो प्रूव हुआ है ये हमारे इसके बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या बेटा, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ क्लास आपको 8.3 अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको बेटा नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए बेटा ये हमारा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए और आपको सारे नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास। जो हमारा नंबर 7217850079, इस पर आप मैसेज करिए और आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास। आशा करता हूँ कि आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच क्लास।